अनिल जी, आप बताइए एज ए सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, जहां हम ब्यूटिफिकेशन की बात करते हैं मुंबई की, देयर बीन सो मेनी प्रोजेक्ट्स दैट वर रिलीज राइट अहेड ऑफ इलेक्शंस एज वेल, बट the right to a city that is well planned, that is something that is denied to the people of Mumbai. The kind of traffic we see in the city, the rail operations hit, local train becomes absolutely unmanageable, flight operations hit. So the right to a well planned city is something that has been denied to the people of Mumbai. निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से हम देखेंगे कि मुंबई का जो डीपी है, अभी 2034 का डीपी पब्लिश हुआ है, लेकिन पिछले 25-30 सालों से म्युनिसिपैलिटी ने डीपी प्लान को लेकर जहां पर जो रिजर्वेशन है वहां पर काम नहीं किया। सेकेंडली, जब 26 जुलाई 2005 मुंबई में हुआ था, तब अंडरग्राउंड रिवर प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा हुई थी। आज मुंबई में मिठी, दहीसर, ओसीवारा और पोईसर 4 नदियां हैं। दुर्भाग्य से पिछले 18 सालों से राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उन्होंने किसी ने भी इस अंडरग्राउंड रिवर प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया। सेकेंडली, जो आज हमारे समंदर में जो हाईटाइड होती है, तो 45 ऐसे ड्रेनेज है मुंबई में जो म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड पर है, जो पानी को पास करती है। जब हाईटाइड आती है तो म्युनिसिपैलिटी क्या करती है, वहां के 3 गेट को बंद करने का काम करती है। यानी कहीं ना कहीं तो सोल्यूशन से महानगर पालिका भाग रही है। तीसरी बात की, जो हमारी गटर की जो क्षमता है ड्रेनेज की, वो प्रति घंटा 25 mm बारिश को झेल सकती है। आज तो 100 mm बारिश गिरी है। सेकेंडली, जब चितले कमेटी की रिपोर्ट आई थी, तो बीमस्टोड जो एक प्रोजेक्ट था, उस पर आज तक ना किसी भी सरकार ने काम किया। और पिछली सरकार, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, मुझे याद है, जब उन्होंने माहौल और मोगरा या पंपिंग स्टेशन को डिक्लेयर किया, मगर माहौल की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट की होने की वजह से आज तक एनओसी नहीं मिल पाई। यानी कहीं ना कहीं तो सेंट्रल, स्टेट और बीएमसी, इन तीनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। मुझे याद है कि जब 26 जुलाई 2005 को बाढ़ आई थी, तभी विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे, वो कुर्ला कल्पना में आए थे। उस मीटिंग को मैंने भी अटेंड किया था। तब उन्होंने कहा था कि आज के बाद मुंबई में सिर्फ एक ही एजेंसी होगी, वो होगी मुंबई महानगर पालिका। लेकिन दुर्भाग्य से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रेलवे है। जो पिछले दिनों मुंबई रुकी, रेलवे रुकी, क्योंकि वहां के कलवर्ट्स और ड्रेनेज इसलिए साफ हो नहीं पाए क्योंकि म्युनिसिपैलिटी से रेलवे पैसा लेती है मगर काम नहीं करती। दुर्भाग्य है, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन्हें किसी को मुंबई से पड़ी नहीं है। आज मुंबई में 100% नाले साफ नहीं हुए हैं, लेकिन दावे किए जा रहे। बीजेपी के जो अध्यक्ष आशीष शेला, उन्होंने खुद व्हाइट पेपर निकालने की बात असेंबली में की है, लेकिन सरकार किसकी है? एकनाथ शिंदे, बीजेपी और एनसीपी की। कहीं ना कहीं तो पॉलिटिकल बात मैं नहीं कर रहा हूं, मगर जो अधिकारी काम नहीं कर रहे, क्योंकि पिछले 2 सालों से म्युनिसिपैलिटी में प्रशासक है, कोई नगर सेवक नहीं है, किसी एमएलए की सुनवाई नहीं हो रही है। कल ही जो डीपीडीसी की बैठक हुई थी मुंबई सबब की, तो एमएलए ने कागज फाड़कर डीपीडीसी मीटिंग में हंगामा किया, क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही है, ब्यूटिफिकेशन कर रही है, करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है। दुर्भाग्य से